अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर आ जाती है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सारे का सारा काम डिस्क्रीट के अंदर ही हुआ करेगा। बायनोमियल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका फॉर्मूला बना कैसे है, और फिर उससे रिलेटेड आज हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले उन्होंने थोड़ी सी आउटलाइन में आपको लिख के बताया, मैनी एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ईच ट्रायल हैविंग ओनली 2 possible complementary outcomes. For example, the 2 possible outcome of a trial may be head and tail, success and failure, right and wrong, alive and death, good and effective, infected and not infected and so forth. यानी कि आपको उन्होंने ये बात कही है कि कुछ आपके पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी जो आपके पास ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, उसके अक्कर होने के सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स ही होते हैं। जैसे कि आप कॉइन है उसे टॉस करते हो, या हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी चीज़ राइट है या रॉन्ग है, आपके पास सक्सेस है या फेल है, यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन को आपने बायनोमियल के अंदर डिस्कस करना है। बायनोमियल के नेम से आपको पता होना चाहिए, बेसिकली बाय का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसी यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है, ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने हैं जिसके सिर्फ 2 ट्रायल एग्जिस्ट करते होंगे। मोस्टली उसे सक्सेस या फेलियर कहते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट होती है जो आपने याद करनी है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन द सेम throughout the trial, then such trials are called the Bernoulli trials, and the experiment having n Bernoulli trials is called binomial experiment. आपको उन्होंने ये बात कही है, अगर आपके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट आ जाए जिसके अंदर जो आपके आउटकम्स है ट्रायल्स के वो आपके पास फिक्स रहे, वो सेम रहे, जैसे कि हेड्स के हैं उसके फिक्स रहेंगे, या तो टेल्स आना है या हेड्स आना है कॉइन के, ऐसे ट्रायल्स को आप लोग बर्नौली ट्रायल कहते हो। लेकिन ऐसे ट्रायल्स जो जिस एक्सपीरियंस के अंदर आते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं, इन सारे ट्रायल्स को जब आप कॉम्बो लेते हो तो आपके पास बेसिकली ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। एक डेफिनेशन ये हो जाती है, या अदर वर्ड्स में अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप कहना चाह रहे हो आप ऐसे भी कह सकते हो। इन अदर वर्ड्स एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। एक्स एक्सपेरिमेंट को आप बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहोगे जिसके अंदर ये 4 चीज़ें फुलफिल कर रही हो। अदर वर्ड्स में बता देती हूँ कौन सी 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो, या सक्सेस हो या फेलियर हो। सेकंड ये कि जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो हमेशा आप उसे पी से डिनोट करो और वो आपके पास फिक्स हो हर एक चीज़ के लिए, यानी कि जो सक्सेस के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक कांस्टेंट नंबर पी होगा आपके पास। जो फेलियर की होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू होती है, और क्यू बेसिकली 1 - पी के इक्वल आता है आपके पास। किसी क्वेश्चन में क्यू गिवन होगा, किसी में पी गिवन होगा, आप दोनों की वैल्यू निकाल भी सकते हो। थर्डली आपसे कहा है जो इसके ट्रायल्स हो वो इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी चीज़ पर डिपेंड ना कर रहे हो, जैसे कि हेड और टेल है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। आपके पास एक्सपेरिमेंट अक्कर होना है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। और फोर्थ ये होता है कि जितने टाइम आपका एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो आपके पास एक फिक्स नंबर हो, रिपीटेड फिक्स नंबर हो, जैसे कि से एन। जैसे कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो, 5 दफ़ा आपने टॉस किया तो आप कहोगे कि वो फिक्स टाइम में आपके पास रिपीट हो रहा है एक्सपेरिमेंट। उसकी जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, सक्सेस से कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल आ रहा है, और उसके अंदर 2 चीज़ें अक्कर हो रही हैं। जिस भी इवेंट के अंदर आपके पास ये वाली चीज़ें एक्सपेरिमेंट के अंदर आएंगी वो आपके पास बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ये डेफिनेशंस दोनों में से कोई सी एक कर लेनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। अगर ये वाला जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है ये आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिस्कस करो कि रैंडम वेरिएबल को आप नंबर ऑफ सक्सेसेस ले लो, तो ये आपके पास बायनोमियल रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, और इससे बनने वाली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कहोगे। अब इम्पोर्टेंट लाइन इसके अंदर ये आती है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जितने आपके पास इंटीजर्स होंगे उसमें +1 आपके पास उसकी टोटल वैल्यूज़ आ रही होंगी रैंडम वेरिएबल की। जैसे कि देखिए आपको कहा है द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन ऑब्वियसली टेक ऑन एनी मोर ऑफ n+1 इंटीजर वैल्यू 0 to n। अब देखिए जब 0 to n है टोटल ये n+1 वैल्यूज़ ले रहा है, n वैल्यूज़ ये और ये वाली भी एक वैल्यू, तो n+1 वैल्यू होगी। जितनी n की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 5, तो उससे +1 करके उतनी टर्म्स आपके पास आएंगी हमेशा। उसके बाद आ रहा था इसका फॉर्मूला। पहले तो थी इसकी डेफिनेशन, वर्ड्स की फॉर्म में दोनों में से एक कर लेनी है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उसे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स से डिनोट करते हो। एन एक्स का कॉम्बिनेशन, सक्सेस की पावर x, फेलियर की पावर n - x, और x 0 to n तक होता है आपके पास।
ठीक है। अब ये चीज़ें थ्योरी बेसिकली लिखी और बता दिया कि जो क्यू है वो फेलियर होता है, उसका फॉर्मूला 1 - p के इक्वल होता है। और फिर बता दिया कि इसके अंदर आपके पास 3 पैरामीटर होते हैं, बेसिकली p होता है आपके पास, उसके अलावा n होता है और एक x होता है। ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर भी मोस्टली गिवन होंगे। इसको डिनोट करने का बाइनोमियल की फॉर्म है, ये भी मेथड है, इसे b x n p से आप लोग डिनोट कर सकते हो। और इसके अंदर यही बात बताइए कि अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अप्लाई कब करनी है। आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई करनी है जब विद रिप्लेसमेंट आपके पास बात हो रही हो किसी फाइनाइट नंबर के रिस्पेक्ट से, या आपके पास सैम्पलिंग की बात हो रही हो इनफाइनाइट पॉपुलेशन की। ठीक है, ये दो चीज़ों के बेस पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये थ्योरी लिखी है, ये आपने रीड कर लेनी है एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट आ जाता है डेविएशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वाला फॉर्मूला कैसे बना है। ये थ्योरी की फॉर्म में, मैं आपको वर्ड्स की फॉर्म में बता देती हूँ। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि लेट कर लें कि एक्सपेरिमेंट है बाइनोमियल, उसके अंदर 2 ही चांसेस होंगे, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, और उसकी टोटल सैंपल स्पेस 2n होगी। अब आपने उसके अंदर एक सीक्वेंस लेट कर लिया है, a1 से लेके an तक 1 बाय 1 हमने फॉर्मूला बनाना है। अगर हम लेट कर लें सक्सेस के अकर होने के चांसेस 0 हैं। अगर सक्सेस के अकर होने के चांसेस 0, इसका मतलब सारे के सारे फेलियर अकर होंगे, सारे के सारे फेलियर अकर होंगे, तो x = 0 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो q की पावर n होगा। क्योंकि अगर सक्सेस 0 टाइम आ रहा है तो सारे के सारे फेलियर हैं, एक फेलियर q को डिनोट करता है, टोटल n टाइम्स तो q की पावर n आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक दफ़ा सक्सेस अकर हो रही है तो जितनी आपके पास सीरीज है उनमें अगर एक दफ़ा सक्सेस आ रही है, बाकी सारे फेलियर्स होंगे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p आ जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q की पावर n - 1 आ जाएगी। क्योंकि टोटल एलिमेंट्स n थे, उनमें से एक चीज़ जब यहाँ करोगे तो दूसरी चीज़ में एक चीज़ लेस होती जाएगी और कॉम्बिनेशन n का 1 के साथ बनता जाएगा। इसी तरह जब कोई एलिमेंट x टाइम आ रहा होगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी की जो सक्सेस है वो आपके पास x टाइम अकर हो रही है, तो सक्सेस की पावर वो होगी, और जो फेलियर की पावर n में से माइनस कर दोगे तो nx के साथ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बेसिकली ये तरीका बता रहे हैं कि 0 के लिए था, 1 के लिए ये था, x के लिए ये था। तो हमने जब इन जनरल बात करनी थी, इन सारी टर्म्स का सम लिया, तो इन सम लेने के बाद ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन गया, जिसके अंदर आपके पास समीशन भी आ रहा है। आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ये 2-3 मैथमेटिकल स्टेप्स बस याद कर लेने हैं कि 0 के लिए क्या होती है, 1 के लिए क्या होती है, इन जनरल x के लिए क्या होती है। उसके बाद इसको एडअप कर दोगे, करने के बाद इसे बायनोमियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको इसे सम की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, बायनोमियल की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। ये जो समीशन है, जब आप इसे बायनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो बेसिकली ये q + p की होल पावर n होती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि फंक्शंस का समीशन का सम = 1 होता है, इसी तरह इसका सम भी यहाँ पे = 1 होता है। यानी फेलियर प्लस आपके पास जो सक्सेस है, उन दोनों का सम = 1 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था इक्वालिटी के लिए। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए x <= r आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन से जो बनने वाली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे क्यूमुलेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे। जब सिंपल इक्वालिटी के साथ थी तो बायनोमियल थी, जब आपके पास <= के साथ आ रही है तो ये क्यूमुलेटिव आपके पास होगी। ठीक है, ये फॉर्मूले में जस्ट ये चेंजेस आएंगी।